हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है दान। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वैसे तो दान देना ये पुराने समय से ही चला आ रहा है। पुराने समय में भी जो राजा महाराजा थे वो गरीब लोगों को दान दिया करते थे। अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी उनसे होता था वो देते थे और गरीब लोग भी जितनी श्रद्धा होती थी वो अपने हिसाब से लोगों को दान देते ही थे। तो इसी तरह जो था ये प्रथा जो है चलती आ रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत जो थे एक गांव में दान लेने आए। वो काफी बड़े बड़े घरों में गए, उनको काफी दान मिला, गेहूं, आटा, दाल, चावल, धन, हर चीज उनको मिली। तो वो संत जो थे काफी खुश हुए कि उनको काफी धन जो है मिल रहा है, काफी दान मिल रहा है। लेकिन वो गरीबों के घरों में भी जाते थे क्योंकि वहां से भी उनको कुछ ना कुछ मिलता जरूर था और ये सब चीजें लेकर वो खुश भी होते थे। और जबकि गरीबों से वो जो दान मिलता था उसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक दिन कुछ संत जो हैं एक गांव में भीख मांगने आए हुए थे। सारा दिन गांव में वो फिरते रहे बड़े बड़े घरों में, तो उन्होंने काफी जो है भिक्षा भी इकट्ठी कर ली थी। शाम के टाइम क्या हुआ कि एक आदमी, गरीब आदमी जो कहीं से आ रहा था, उसने क्या देखा कि एक संत बिल्कुल नंगे पांव है। वो ये देखकर हैरान हो गया कि ये सारा दिन इतना बोझ उठाए हुए नंगे पांव घूम रहा है, इसके पास जूते नहीं है क्या? तभी वो उस संत के पास गया और बोला कि संत जी महाराज, आपके पास जूते नहीं है क्या? उसने कहा कि नहीं। तभी वो जो गरीब आदमी था जल्दी से पास वाली दुकान पर गया और उनके लिए जितने उनके पास पैसे थे उसी हिसाब से उसने उनको जो है कपड़े के जूते खरीद के दिए। उस संत ने बहुत ही प्रेम भाव से उन जूतों को डाल दिया और बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसको पता था कि उसने किस तरह मान सम्मान से उसको जूते जो है दिए हैं। अब वो जूते डालकर अपने आश्रम में चले गए। कुछ दिन बीते कि एक बहुत ही अमीर आदमी बहुत सारे जूते लेकर वहां आश्रम में गया और उसने संतों को कहा कि ये जूते डाल लीजिए। अब जैसे ही वो उस संत के पास गया जिसके पास पहले से ही वो जो जूते थे, उसने उसको कहा कि महाराज आप ये जूते डाल लीजिए। उस संत ने कहा कि नहीं, ये जूते मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं, ये चाहे कपड़े के हैं लेकिन जिसने इसे दिया है बहुत ही प्रेम से भाव से दिए हैं, उसकी मेहनत की कमाई है इसमें। जब तक ये जूते नहीं फट जाएंगे मैं ये जूते तुम्हारे नहीं डालूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही अचंभे में पड़ गया। तो किसी की दान देने वाले की जो है श्रद्धा देखी जाती है, वो किस श्रद्धा से वो दान को दे रहा है। उस जूतों को डालकर बहुत खुश था। उसने खुशी खुशी वो जूते जब तक टूट नहीं गए वो तब तक डाले। तब उस संत ने कहा कि गरीब लोग जो हमें दान देते हैं ना, हम उसकी भावना देखते हैं, उसकी ईमानदारी देखते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो दे, उसके बावजूद भी खुशी खुशी हमें दान देते हैं। इसका मतलब उनका दिल बहुत बड़ा है। और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो कुछ नहीं देना चाहते। तो दान देने की भावना देखी जाती है, ना कि हस्ती की वो किस हस्ती में है, हस्ती से है। ये देखकर, ये सुनकर वो लड़के ने दोनों हाथ जोड़े और वहां से चला गया। अभी कुछ ही दिनों बाद वहां आश्रम में एक लंगर का प्रोग्राम चलाया गया। वहां काफी बड़े बड़े लोगों ने दान दिया ताकि जो है लंगर जो है चलता रहे और लोग भोजन करते रहे। काफी दूर दूर से लोग भोजन भी करने आ रहे थे। ऐसे में एक बूढ़ी औरत जिसके फटे पुराने कपड़े थे वो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेवादार उसको बार बार बाहर निकाल रहे थे। ये सुनकर जो संत जो थे हैरान हो गए जब उनके पास ये खबर गई कि एक बूढ़ी औरत को ये जो आश्रम वाले हैं अंदर नहीं आने दे रहे। संत ने कहा कि उस बूढ़ी औरत को मेरे पास बुलाया जाए। अब उस बूढ़ी औरत को संत के पास लाया गया। वो औरत संत जी के पास आई और बोली कि महाराज, मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखकर ये लोग मुझे बार बार बाहर निकाल रहे हैं। मेरे पास ये 5 रुपए थे जो मैं दान में देना चाहती थी, लेकिन ये मुझे वापस भेज देते हैं। संत ने उनसे वो 5 रुपए लिए और उनका नमक खरीदा और पूरी दाल में जाके डाल दिया। अब संत ने सभी को बुलाया और कहा कि अब तुम इसको कैसे निकाल लोगे, क्योंकि तुमने इन्हीं पैसों से अब नमक खाया है। अब ये नमक जो है पूरी दाल में मिक्स हो चुका है। अब वो जो सेवादार थे वो देखकर ये हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तभी उन्होंने समझाया कि ये लेडीज जो गरीब औरत जो दान दे रही थी वो अपनी श्रद्धा से दे रही थी, अपनी मेहनत की कमाई से दे रही थी, जितना उसके पास बन रहा था वो दे रही थी, लेकिन तुम लोग इसे बार बार भगा रहे थे। तो किसी की गरीब की दान की जो है हमें अपमान नहीं करना है। जो जितना दे रहा है हमें उतना ही लेना है।
संत ने शिष्यों को समझाया कि इस बूढ़ी औरत की मेहनत की कमाई अगर हमारे अन्न में लगेगी तो हमारा ये जो भोजन है ये भगवान का प्रसाद बन जाएगा। क्योंकि दान देने वाले के हमें कपड़े या महल नहीं देखने, हमें उनकी भावना देखनी है कि वो किस भावना से दे रहा है। दान को दान समझ कर लेना चाहिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।